इससे पहले 17 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ और आई होप इन सेशन को आप एंजॉय कर रहे होगे। और देखो एक जो वीडियोस डिले हो रहे हैं ना या टाइम लग रहा है, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो ये एडिटिंग और रिकॉर्डिंग्स वगैरह में ना बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक साथ ना बहुत सारे काम चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एडिटिंग भी हो रही है, तो लैपटॉप वगैरह की हालत एकदम ऐसी हो रखी है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा, इतना ज्यादा हीट हो रहा है। तो उससे थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, बार बार वो रुक जाती है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सॉलिड कौन है, एक शंकु है जिसका कर्ड सरफेस एरिया। देखो शंकु का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये ट्वाइस है यानी डबल है किसके, इसके बेस के। देखो जो कौन या शंकु होता है उसका बेस क्या होता है, सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई आर से अपना पाई आर चले जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा अपना, यहाँ से एल इज इक्वल टू 2 इंटू आर। सवाल में बोला है कि स्लैंट हाइट 6√3 यानी एल होती है स्लैंट हाइट, इसकी वजह से 6√3 है और ये 2r है, तो 2 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई, 3√3 आ गई। हमसे पूछा है इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। अब देखो जो कौन होता है या शंकु होता है उसमें अपना ये तो क्या है, रेडियस, जो कि हमने निकाली 3√3 है। एक होती है अपने पास हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट अपने पास 6√3 और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 या 108, इसमें से ये माइनस करना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, ठीक है, ये माइनस करूंगा तो 8 - 7 1 और 10 - 8 2 81, 81 का √9 आ जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैंने इसको हिंदी में भी लिया है। सवाल है, बोल रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों में 7.25% के रेट से और अगले 6 ईयर में इस रेट से और अंतिम 4 ईयर है उसमें इस रेट से अगर हमको ब्याज मिलता है, टोटल 18 ईयर में इतना ब्याज मिला है, तो जो प्रिंसिपल है वो हमसे पूछा है। देखो पहले हमसे बोला गया है कि पहले 8 सालों में जो रेट है वो है 7.25% प्लस, उसके बाद नेक्स्ट 6 ईयर यानी 6 सालों में ये है 8.5, तो 14 साल हो गई। इसके बाद फिर अगले 4 सालों में कितनी है, 6.5% के हिसाब से। तो टोटल देखो ये इंटरेस्ट कितना आएगा, 8 7 56 और 0.25 होता है 1/4 यानी 2 और आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 58 प्लस 6 8 48 होता है और 6 को इससे करोगे तो 6 35 3 और आ जाएगा, यानी 48 और 3 51 प्लस 6 चौके 24 होता है और 0.5 को 4 से करोगे तो 2 और आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 26। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 8 15, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, यानी 135% आ गया। सवाल में बोला था कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 35,000, कितना है 35,100, 35100 और हमें पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, यानी 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35100, इसको डिवाइड करेंगे 135 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5 से कट जाएगा ये 20 टाइम, 5 से ये कट जाएगा 27 टाइम और 27 से ही कटना चाहिए ये, अगर आंसर अपना पूरा इंटीजर में आएगा तो 27 से इसको काटा तो 27 एकम 27, बचेंगे कितने यहाँ से 8, 81 हो जाएंगे, 27 से 81 यानी 1300 टाइम कट गया। 13 दूनी 26 और 1 2 और 3 0 और आ जाएंगे, यानी 26,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, x 0 से बड़ा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये है, x की पावर 7 चाहिए। देखो x की पावर 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 से, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1/x टर्म एक्स्ट्रा आएगी जिसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में हमें आसान हो जाएगी, सब में √14 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यानी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो हम इसमें कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट का फायदा लेंगे नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इतना तो नहीं है। खैर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तो 142 है इनटू, अब देखो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे x² प्लस 1/x²। मैंने आपको बोला था कि पावर 2 डिक्रीज में आते हो तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेना होता है, यानी 142 है तो 2 जोड़ोगे तो 144 और उसका अंडर रूट 12, फिर पावर वापस 2 डिक्रीज में आएंगे यानी x प्लस 1/x, सेम प्रोसेस, 2 जोड़ के अंडर रूट, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 14। तो हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 14 अंडर रूट 14 माइनस ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 14, तो 14 माइनस के 3 ये कितना आ जाएगा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, और इसमें से माइनस होगा x प्लस 1/x यानी √14। देखो ये आ जाएगा 14 में से 3 जाएगा तो 11, यानी ये आएगा 142 इंटू 11 √3 नहीं √14 और माइनस में √14। आपको पता है कि √14 तो आ जाएगा कॉमन, इधर अगर मैं देखूं तो 1 गुणा 2 2 यूनिट डिजिट आएगा, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूँ, माइनस इधर आएगा 1 तो 2 - 1 यानी यहाँ पर √14 आएगा,
समथिंग कुछ जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में 1 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। 1 यूनिट डिजिट आएगा, 1 एक में ही है, तो ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है एग्जैक्ट निकालने के लिए। करना चाहो संतुष्टि के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस तरीके से DI गिवन है, यहाँ पे इंटायर फंड है जो स्कूल को मिल रहा है अलग अलग सोर्सेस से 10 लाख, और हमसे पूछ रहा है डिफरेंस पूछा है किस किस के बीच में। स्कूल को जो डोनेशन मिला है, एक तो एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम डोनेशन से, और गवर्नमेंट एजेंसीज। देखो गवर्नमेंट एजेंसी से ये मिला है जो कि 12% है, और डोनेशन से ये मिला है जो कि 35% है। इन दोनों में हमसे डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23 यूनिट। कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस, 23 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू है 10 लाख, 23 की निकालोगे तो 2,30,000 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 18 डेज। ए और बी जब अलग अलग काम करते हैं तो 12 और 18 दिनों में काम को कर सकते हैं। अगर वो अल्टरनेट काम करे, ए काम को स्टार्ट करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। एलसीएम आ जाएगा 36, 12 36, 18 2 36। देखो पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, यानी डायरेक्ट 2 दिन का काम निकाल रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्टेप को कम कर रहा हूं, तो 3 और 2 5 काम हो जाएगा। काम करना है अपन को 35, इसके आसपास जाने के लिए 7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 14 दिनों में काम हो जाएगा 35। अब करेगा कौन, जिसने स्टार्ट किया था, यानी ए ही करेगा। ए एक दिन में 1/3 काम, सॉरी 3 काम करता है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही काम करवाना है, तो कितने दिन में कर देगा, 1/3 डेज में। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 6। बोला गया है कि इन ए फैक्ट्री ए पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय राइमा या रमीमा जो भी है, इससे ये 15 दिनों में होता है, जबकि जॉय है सेम काम को करता है 10 दिनों में। बोल रहा है कि फैक्ट्री मैनेजर हैज टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल एंड सो ही ऑर्डर टू जॉय एंड रमीटा टू वर्क टुगेदर, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम को निपटा दो, तो बोलता है कि दोनों को साथ मिलकर काम करो। तो पूछ रहा है कि कितने दिन लगाएंगे, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, 6 दिन में निपटा देंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7। क्या बोला गया कि ए बी और सी कैन डू ए वर्क। देखो टाइम एंड वर्क के यार लगातार सवाल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे हैं, तो एसएससी का खास कुछ भरोसा नहीं रहता है वैसे तो किसी भी टॉपिक से। देखो टाइम एंड वर्क वैसे इजी टॉपिक होता है, तो अच्छा ही है अगर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो। 15 चौके 60, 20 या 60। हमसे बोल रहा है कि अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको 2600 रुपए मिलते हैं, तो सी का वेतन क्या होगा। देखो एक चीज मैंने आपको बोला था, जब साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो। अगर अलग अलग करते हैं तो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांटते। यहाँ पे साथ मिलकर करने की बात हो रही है, तो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2600 रुपए है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आ जाएगी। तो सी कितना, सी की इफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालने कितनी आ जाएगी, 600 रुपए, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 8। यहाँ पे बोला है कि सेलर प्रॉफिट्स टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक सेलर बोलता है कि वो अपना सामान है कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है, बट फिर भी इतने का गेन कमा रहा है, तो पूछ रहा है कि वो 1 किलो की जगह कितना देगा। अब देखो कोई ये बोल रहा है कि मैं सीपी पे दे रहा हूँ फिर भी लाभ कमा रहा है, मतलब वो वेट में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना, आपको पता है कि जो वेट का और प्रॉफिट का रेशियो जस्ट रिवर्स होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है 5 सही 5/19%। इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये आएगा 19 5 95 और 500, 100/19 परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 100 का भाग दे देंगे, यानी आएगा 1/19, ठीक है। यानी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं यहाँ पे, तो जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है, ये 19 से 20 हो रहा है इसको, जबकि अगर वेट निकालना होगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 20 की जगह ये क्या कर रहा है, 19 यूनिट दे रहा है। 20 की वैल्यू है 1 किलो, हमसे पूछ रहा है कि 1 किलो की जगह कितना देगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। हम ये दे सिर्फ 19 ही रहा है, 19 5 95, यानी 950 ग्राम में दे रहा है, 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तभी जाके ये प्रॉफिट कमा पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि पी क्यू आर और एस टी यू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ एंगल सब कुछ इक्वल होते हैं। एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, नाम ध्यान रखना, सीक्वेंस सेम रखना है। एक है एस टी यू, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बोल रहा है कि और जो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल साइड एंगल से, यानी 1-2 एंगल हो गए और एक कोई भी साइड हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो ये साइड। बोल रहा है कि पी क्यू आर की वैल्यू 60 है, यानी दिस एंगल इज 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। और आगे बोल रहा है पी आर क्यू 30 है, पी आर क्यू यानी ये वाला 30 है, अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। पूछा क्या है, टी एस यू बताना है, यानी ये वाला। देखो 60 और 30 90 हो गया, तो सिंपल सी बात है, तीसरा एंगल 90 आ जाएगा। अगर इसको पूछता तो ये भी 90 आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10।
बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 3 11 और 6 17 18, 18 आ रहा है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 9 से डिविजिबल वाले चाहिए, पहला ही ऑप्शन आ गया, बाकी को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है ए बी और ए, मतलब ये क्या है अपने ए रेशो बी और ये समानुपात का साइन होता है, ठीक है, ये बी रेशो सी। तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब प्रोपोर्शन में है ये और बी की वैल्यू 96 है, तो फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल पेयर वैल्यू ऑफ ए एंड सी। देखो समानुपात में क्या होता है, पहले का दूसरे से रेशियो बराबर होता है। यहाँ पे जैसे ए और बी का रेशियो बराबर होगा बी और सी के। ये दूसरा एक तरीका है कि कौन वालों का मल्टीप्लिकेशन और बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, बात एक ही होती है। यानी यहाँ से आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। सवाल में बोला है कि बी की वैल्यू 96 है, ठीक है, बी की वैल्यू 96 है, यानी आ जाएगा 96 इंटू 96 बराबर ये क्या आ गया ए इंटू सी। हमसे बोला क्या है कि पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी ए और सी की, ये हमसे पूछा है। अब देखो ए और सी की पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे हम बाई ऑप्शन जैसे ट्राई करें, दूसरा तरीका है कि यहाँ से कुछ ऐसे पेयर बना ले। जैसे देखो इसमें ही मैं तोड़ता हूँ, 96 है, 96 में मेरे को देखो इनमें से ही कुछ बनाना पड़ेगा, या तो 16 या 48 या 32 या 24, कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना के देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बारी बारी से बना के देखते हैं। जैसे यहाँ 24 था, इसको तो चलो मैंने 24 लिख दिया, तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 96। तो 4 और 96 का मल्टीप्लिकेशन अगर 374 आया तो पेयर बन जाएगा। ये आएगा अपना 9 चौके 36, 360 और 24 और यानी 384 बनेगा, जबकि यहाँ पे 374 है। तो ये वाला नहीं हो सकता, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। अब मैं ये वाला बना के देख रहा हूँ, ए की वैल्यू 32 ली, तो 32 कैसे बनाऊंगा इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 32, या 32 पहले रहने देते हैं कि 32 को अलग कर दिया। तो एक तो यहाँ का 3 बचा था और एक 96, 3 और 96 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं देखूं तो 270 और 18, 288 आना चाहिए, बिल्कुल 288 है, तो यही वाला हो गया। इन दो को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो आप समझ पा रहे होगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को पता है कि ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आएगा। अब मैंने बारी बारी से ऑप्शन से ही तोड़ के देखा कि एक को मैंने यहाँ से पेयर बना दिया, तो दूसरा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो एक बार वापस रिवर्स करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी 3 सही होंगे, एक गलत होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ले लिया, जिससे ठीक है कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल। हिंदी में ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला कि परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परित निर्मित होता है। बिल्कुल देखो परिकेंद्र क्या होता है, उस वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के चारों ओर बनता है, यानी इस तरीके से ये ट्राइंगल हो गया, इसके चारों ओर, तो इसको बोलते हैं हम परिकेंद्र, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें चुनना था फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर इस राइट का निशान लगा सकते हो कि ये वाला सही है, मतलब हमें गलत चुनना है। कभी कभी ना हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या है, ध्यान नहीं देते हैं और एक ही ऑप्शन को चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द सेंटर, सॉरी एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल द अपोजिट वर्टेक्स। अंत केंद्र है या जो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से अंत केंद्र बनता है। किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। 90 नहीं होता, देखो इस तरीके से होता है। मान लो ये अपना ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल, मान लो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये क्या होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। तो सवाल में बोल रहा है कि जो अंत केंद्र है किसी भी भुजा पर बने कोण से 90 डिग्री ज्यादा होता है। 90 ज्यादा नहीं होता, 90 प्लस थीटा बाई 2, इसका हाफ और होता है, जबकि ऐसा सवाल में नहीं बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमें चुनना था, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी को भी मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा चारों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कि अंत केंद्र क्या है, एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का संगमित बिंदु है या एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल अभी तो बताया था। देखो कुछ कुछ हिंदी में लाइन ना बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। ये एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होता है, जो ये अंत केंद्र होता है अपना, यानी ये वाली लाइन भी सही बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी अपने क्या है, सही है, हिंदी में ये वाला है। लास्ट है कि सेंट्रोइड है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो सब लोगों को ही पता होगा, ठीक है। तो हमें गलत स्टेटमेंट चुनना था, जो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हिंदी में वो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये है 7.5 और ये डिवाइड हो रहा है 17.2 से, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है 17.2 से, डिवाइड हो रहा है 8.6 से। देखो ये इसका जस्ट डबल ही तो है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर 7.5 का डबल यानी ये आ जाएगा 15 प्लस
यहाँ पे है 59.5 और ये है ऑफ लग रहा है 1/17 यानी 17 से डिवाइड है, तो 17 × 51, फिर 8 बचेंगे, 17 × 5 = 85 यानी कितना आएगा ये 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5 माइनस ये 7 × 5 = 35/2 यानी 17.5, ठीक है। 15 और 3 18.5, 18.5 में से 17.5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक थीप है कि चेज बाय पुलिसमैन, जिसको चेज किया जाता है पुलिसमैन के द्वारा, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। पुलिस की जो स्पीड है वो 75 km/h है, चोर की है 60। बोल रहे कि द पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीप एट व्हेन द थीप वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ। बोले कि पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा तब तक जो चोर कितने दूरी चल चुका होगा। ये वाला चोर पुलिस वाला हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है। कुछ नहीं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले तो टाइम देखेंगे कि टाइम कितना लगा, 3 किलोमीटर चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस, तो 75 और 60 का जो डिफरेंस है 15 यानी 1/5 आवर लगेंगे इसको, ठीक है। तो थीप है 1/5 आवर में कितना चलेगा, 60 की स्पीड से 1/5 आवर में कितना चलेगा 12 किलोमीटर। तो यही बोला था कि तब तक चोर कितना भाग जाएगा, तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इंक्रीज 1.2 kg। 15 लोगों का एवरेज वेट 1.2 kg बढ़ गया, कब? जब वन ऑफ देम हुज वेट 51 kg रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, एक व्यक्ति था जिस 51 किलो का, उसको रिप्लेस कर दिया एक अदर पर्सन। देखो एकदम बेसिक से करते हैं। पहले मैंने मान लिया कि एवरेज वेट अपना x था, तो 15 लोगों का कितना सम होगा 15x। अब क्या हुआ, एक नया पर्सन आया, ठीक है, नया पर्सन आया और पुराना गया, जिसका वेट जो गया है उसका वेट 51 kg था, तो माइनस कर देते हैं 51 kg। और नया बंदा आया है, उसका मैं मान रहा हूँ कि y kg का है। ये y kg क्या माना है मैंने, न्यू पर्सन आया है, तो इससे क्या हुआ है कि जो ओवरऑल एवरेज है 1.2 बढ़ गया। पहले x था, अभी कितना हो गया x + 1.2, लोग तो अभी भी 15 ही है, ठीक है। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 + 15 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18। ऐसे सवालों में हमेशा ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, यानी ये वाली, ठीक है। हमें y चाहिए तो y क्या काट दिया मैंने, यहाँ पे 15 कटेगा, y चाहिए तो ये 51 इधर चले जाएगा, यानी 18 + 51 ये तो मैंने बेसिक से बताया, ठीक है। दूसरा जो तरीका है उससे भी आप कर सकते हो कंपेयर करके, जैसे हम बताते हैं, पर इसमें चलो एक ही तरीका ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। देखो एक तो है cot 85 और एक है cos 75। तो cot और cos में तो कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं है, लेकिन cot 85 को हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखे तो इसी तरीके से थे, बस चेंज कर दिया, यानी cot 85 को tan 5 लिख सकते हैं और cos 75 है इसको sin 15 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 17, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दिस पूछा है, ये कुछ नहीं करना, सिंपली इसका स्क्वायर कर दो, तो x² + y² + z² आएगा, जो कि 12 + 2 इंटू ये जो चीज पूछी है xy + yz + zs। लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं होता है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो कि इसकी वैल्यू पूछी है। और ये 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये जो वैल्यू पूछी है ये कितने आ जाएगी 12, तो इधर चले जाएगा, तो 16 - 12 4 और डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 2 आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है xy + yz + zx की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 5y + 5/y की वैल्यू है। सबसे पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, तो y + 1/y कितना आ जाएगा 11/5। अब हमें चाहिए ये, इसका कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 दूनी 50, 50 इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 71, 25 दूनी 50 और फिर कितना बचेगा 21, तो 2 सही 21/25, ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल, ठीक है, सिंपल सवाल आ रहे हैं। 2 tan a / 1 + tan², ये sin 2a का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है वैल्यू पुट कर सकते हो, बट ये पता होना चाहिए sin 2a का होता है। और tan 2a का क्या होता है 2 tan a / यहाँ पे 1 माइनस आ जाता है, ठीक है। cos 2a का होता है tan की फॉर्म में 1 माइनस tan² a / 1 + tan²। ये सारे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए जब फॉर्मूले बेस्ड पे सवाल पूछा गया है। तो नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो चाहो तो थीटा को कुछ रख दो, नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रख देते हैं ना, यहाँ पे थीटा को 0 ही रख देते हैं। मान लो 0 मैंने रख दिया, तो ये आएगा sin 50 माइनस, जब मैंने थीटा 0 रखा तो ये cos 40 है, cos 40 भी तो sin 50 होता है, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफी इजी सवाल आ रहे हैं, एकदम हलवा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला है कि 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट है 30% का ईच, ठीक है, इज बाई व्हाट % मोर देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ डिक्रीमेंट 30% ईच। बोल रहा है कि 2 30% के सक्सेसिव इंक्रीज हैं, वो 2 30% के डिक्रीमेंट से कितने क्या है ज्यादा है। देखो
जब दो 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे तो ये क्या होगा 30 प्लस 30 गुणा 30/100 यही होगा। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, यानी जब ये तो हो जाएगा 69, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब 30 के दो डिक्रीज होंगे तो क्या आ जाएगा -30 और माइनस के 30 गुणा 30/100 मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ। जब देखो हमारा फॉर्मूला इसमें हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, a + b + ab/100 यही है ना। जब जो चीज बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस, तो यहाँ पे a भी डिक्रीज हो रहा था, b भी डिक्रीज हो रहा था, साइन तो प्लस ही आएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो ये आएगा -60 और ये प्लस का आ जाएगा 9, -60 और प्लस का 9 यानी माइनस का कितना आ जाएगा ये 51%। तो अब देख लो ये इससे कितना ज्यादा है। अगर मैं देखूं तो यूनिट में ये 18 यूनिट ज्यादा है, कितने पर 51 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 51 से भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट, 50 या 150 3 वाली लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 153 टाइम चले गया तो कितना बचेगा ये 27, 270 हो जाएंगे, 5 5 25 यानी 5 बार जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ऐसा ऑप्शन था जो 35 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, घनाभ का, ठीक है, जिसके डायमेंशन है 5 7 11। तो आपको पता है कि जो घनाभ है जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी नहीं होती हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती हैं। 5 7 35, 7 11 77 और 11 5 55। सॉल्व कर लो, 5 और 7 12, 12 और 5 17, ठीक है, 17 आ रहा है यानी 7 आ रहा है, डबल करोगे तो 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ 17 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 167 का 2 टाइम। इसको तो कर ही सकते हो ना, 160 का डबल 320 और 7 का डबल 14, तो 3 3 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल अपना DI का है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा है। इधर पूछा है, बोल रहा है कि द डिमांड ऑफ कंपनी P, कंपनी P की जो डिमांड है वो कितना % है कंपनी Q की डिमांड के। देखो डिमांड वाला डाटा ये है, प्रोडक्शन वाला ही है, तो P की डिमांड है 3276। ये पूछ रहा है Q के डिमांड का कितना है, Q की डिमांड है 4550। पहले तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, 5 किससे भाग जाएगा, 3 और 2 5 और 7 13 और 6 19, ठीक है। नहीं भी जाएगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। ये इसको हमें निकालना था 4550 और यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 चले जाएगा। इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है अपना 32760, इधर है 455। जब मैं भाग दूंगा तो देखो कितने में भाग जाएगा, 327 में तो जा नहीं पाएगा, 3276 में जाएगा, 4 8 32, 8 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आंसर या तो 7 टाइम आएगा। 7 टाइम भी पर देखना पड़ेगा कि जाएगा कि नहीं। 7 चौके 28 यानी 2800 और 50 का 7 गुणा 35 350 होता है और 35 और 28 3 31 31 3185, बिल्कुल 7 टाइम चले जाएगा, यानी आंसर 7 वाली लाइन में आएगा। ये 2 ऑप्शन अपने हो गए खत्म, ठीक है। 7 पर भाग गए तो ये आया था 3185, बचा कितना 15 है तो यहाँ से बचा और 76 यहाँ से बचा, तो ये आ जाएगा 91। फिर नेक्स्ट नंबर अपन क्या उतारेंगे 0। अब देखो 455 का भाग में दे रहा हूँ 910 में, तो 2 बार तो पूरा पूरा चले ही जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा दो बार पूरा पूरा नहीं, एग्जैक्ट 2 बार ही जा रहा है, तो 72% आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 72% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है ये वाला ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल 24 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ना, काफी कम कर रखा है मैंने। बोल रहा है कि ए मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। मैन लिख लो या ये लिख लो, कुछ भी लिख लो। और वुमेन इस काम को 12 दिन में फिनिश करती है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 6 की 60, 12 5 60। बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर एवरी डे। अगर साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 60/11 दिन लग जाएंगे। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, ठीक है। बोले कि एक शॉपकीपर है जो अलग अलग तरह के ऑफर देता है। हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। सब